हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपसे किस बात में डरते हैं। ठीक है, जो भी आपके दुश्मन हैं वो आपसे किस बात से डरते हैं या किन बातों में वो आपसे काफ़ी डर उनको पैदा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं गाइस हम लोग देखने जा रहे हैं। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन होगी ज़रूर उसको प्रेस कीजिए गाइस। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करेंगे आप तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी आने वाली वीडियोस की। तो आपके दुश्मन आपसे किस बात से डरते हैं गाइस, ये हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रीडिंग आ गई है गाइस, ये आपकी ये ले लेना चाहिए। ठीक है, तो आपके दुश्मन आपके किस बात से डरते हैं, उनको ऐसा क्या डर बैठा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपकी कुछ ऐसी बात है जो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने छुप कर आपके खिलाफ़ की है। हाल फिलहाल में, ज़्यादा नहीं, कुछ महीने पहले हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए 1 साल हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कंफर्म है आपके जो दुश्मन है उन बातों को लेकर के कुछ सच्चाई सामने आई है जिसको लेकर अभी बहुत डरे हुए हैं। हालांकि वो लोग यहाँ वहाँ पता करने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट वे पर कि कहीं उनके द्वारा आपके खिलाफ़ जो गलत काम, गलत बात, गलत चीज़ें की गई थी वो किस हद तक लोगों को पता है या आपको पता है गाइस। ठीक है, ये बहुत भोले बनकर कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो इनका ध्यान इन्हीं सब बातों में लगा हुआ है। ठीक है, इस बात से बहुत ज़्यादा उनको डर और भय और शंका बैठी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें इन्होंने आपके खिलाफ़, आपके कहते हैं ना कि पीठ पीछे की थी, वो चीज़ें A to Z आपके सामने अगर आ गई तो आप उनको छोड़ने वालों में से नहीं हैं। यहाँ चीज़ों को इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ आपके साथ ऐसा अभी भी चल रहा होगा या कुछ समय पहले जो इन्होंने किया था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी, ये कंफर्म है। प्रॉब्लम का मतलब हर किसी की लाइफ में आते हैं लेकिन नॉर्मल नहीं, इस तरीके की आई होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से आपकी, कहते हैं ना, एक एक नीचे सीढ़ियों में नीचे जाना, गिरते जाना, शारीरिक रूप से जैसे बीमारियां हुई होंगी इस तरीके की कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से किया गया, करवाया गया होगा इनके द्वारा, क्योंकि ये अकेले नहीं है, इनके साथ कोई और भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ लो कि आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे, रिपोर्ट में कुछ आएगा नहीं, बार बार वापस आ जाओगे। ठीक है, किसी दूसरी चीज़ का ट्रीटमेंट डॉक्टर चला देगा क्योंकि उसके भी समझ में नहीं आएगा, रिपोर्ट में क्लियर नहीं होगा। दूसरा, आर्थिक स्थिति में या तो आपकी जॉब छूट गई होगी या बिजनेस नहीं चल रहा होगा या जॉब सही आपको पेमेंट नहीं मिल रही होगी या रुकी पड़ी होगी या कुछ ना कुछ इस तरीके का आपकी लाइफ में हुआ होगा। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना, एक एक पॉइंट जो है चीज़ें।
ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी फैमिली में बच्चों का बीमार पड़ना, नाइलाज बीमारियां, या फिर कुछ ऐसी अचानक से हुई होंगी, अचानक से हुई होगी। आपके पेट में जैसे बहुत ज़्यादा दर्द होना, नाभि का बार बार खिसकना, ऐसी चीज़ें जो लाइफ में मतलब जो बहुत ज़्यादा कष्ट देती होंगी, ठीक है। ऐसे सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन होना, बॉडी में भारीपन होना, फूल बॉडी का फूल जाना, या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई होगी, सूख गई होगी बॉडी। और भी चीज़ें, घर में ऐसा फील होना कि इस घर में रहना नहीं है, या भारीपन सा, अजीब सा फील होना, और बहुत ज़्यादा अनमना लगना, मतलब अच्छे जगह में भी बैठे हो आप तो वहाँ आपका मन नहीं लगेगा। ऐसी पॉजिटिव लोगों में, पॉजिटिव जगह में जाने का आपका मन नहीं करेगा, किसी से मिलने का मन नहीं करेगा, सबसे आपके कनेक्शन कट हो गए होंगे, एक जगह बैठे रहते होंगे, या तो दुखी रहते होंगे, या तो फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में रहते होंगे, रात में नींद आती नहीं होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये देखिए, ये कुछ लोगों के साथ अभी भी चल रहा है गाइस, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, इन्वॉल्वमेंट इनका अकेले का नहीं है, अगर देखा जाए तो ये अकेले नहीं है, ये इनके साथ है कोई ना कोई मिला गलत काम इस तरीके से किया। इनको भयंकर डर है, और ये चीज़ें बातें आपके सामने या तो आ चुकी है, कन्फर्म है, या तो फिर ये जिसके नहीं आई है तो आएगी ज़रूर, आपको फील होगा, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर के वो बहुत भय और डर में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने किया था बहुत ही स्ट्रेटजी के हिसाब से किया था, बहुत सोच समझ के किया और करवाया गया था आपके ख़िलाफ़, आपकी पर्सनल लाइफ को, इवन आपके फेस को, ज़िंदगी को, पर्सनल लाइफ को बिगाड़ने तक का यहाँ पर प्लानिंग दिख रही है गाइस, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बड़े बड़े राज है कि इन्होंने एक एक टाइम कैलकुलेट किया हुआ था, किस टाइम में कैसे, किस दिन, किस महीने में किस तरीके से करना है और क्या तरीका होगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये चीज़ें क्लियर करती हैं बहुत सारी। यहाँ पर अगर बोला जाए तो यहाँ पर ऐसे नेचर का भी यूज़ किया गया है। हो सकता है आपके साथ ऐसी कुछ बंधन, ब्लैक मैजिक, या फिर दूसरे तरह की जो क्रियाएं होती हैं, जो गलत काम होते हैं, जो आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को या फैमिली के लोगों को डिस्टर्ब कर दे। यहाँ पर अगर और चीज़ों से गहराई से अगर देखोगे तो मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिव एनर्जी के साथ यहाँ पर आपकी एक एक बातें निकाल कर उस पर वार किया गया है। मतलब फैमिली मेंबर की एक एक कमज़ोरी को ले करके उन बातों पर अटैक किया, किसकी क्या कमज़ोरी है उस पर यहाँ पर चाबी लगी दिख रही है, देख रहे हो। ये चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। और चीज़ों को बोला जाए तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेट, मैंने बोला ना कि फिगर को कैलकुलेट करके इन्होंने आपके साथ किया, और आप ना समझ थे, या फिर आप समझ नहीं पाए, या इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो आप ऐसी सोच को लेकर चल ही नहीं रहे थे कि ऐसा कभी हो सकता है, कभी कोई ऐसा कर नहीं सकता है। और आप में से बहुत लोगों की लाइफ में होगा, अभी भी इस तरीके की सोच आएगी, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा डरते हैं गाइज उनको, क्योंकि उनको इतना पता है कि ये चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके प्यार, आपके विश्वास, आपकी जो एक लविंग एनर्जी होती है ना हर किसी के प्रति, दोस्त हो दुश्मन हो, ठीक है, ऐसी जो एनर्जी रहती है ना, इससे ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो है ना वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कहीं इनको ना मार डाले, ठीक है। आपके अंदर का जो एक लोगों के साथ प्यार और सपोर्ट और आपकी तारीफ़ जो जो लोग करते हैं, जो भी जुड़े हैं आपके आसपास हैं, तो उससे ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्योंकि इनको मैंने बोला ना कि जो इनके आपकी किस बात से डरते हैं दुश्मन, उनको इसी बात से डर लग रहा है गाइस। अब एक एक चीज़ को और क्लियर करूँगी कि आप इतने ईमानदार हैं, अगर आपने कभी ना कभी अपने रिश्तों को, रिलेशनशिप को निभाया हो, चाहे एक रिलेशन, चाहे दो रिलेशन, चाहे बहुत कम रिश्तेदारियां हों आपकी, बहुत कम लोगों से आप जुड़े, बहुत कम दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, लेकिन यस, बहुत कहते हैं ना काबिले तारीफ़ लोग, जैसे ऐसा होता है ना कि फिर कुछ भी हो जाए उसको, किसी भी हद तक आप जा कर के उस रिश्ते को निभाओगे, उसको सपोर्ट दोगे तन मन धन से, फिर आप नहीं सोचते, सच्चा मन, सच्चा दिल, सच्ची एनर्जी, सच्ची सोल। तो ये चीज़ जो है ना उनको बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रही, कॉन्फिडेंस उनका लो हो रहा है। उनके जो कहते हैं ना कि एक इंसान
सोच सोच के परेशान हो जाता है कि यार अभी क्या है, उनकी प्रिजम्पशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन चीज़ों को लेकर अगर बोलें तो आपकी पर्सनैलिटी पर भी अटैक किया होगा, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी एक लविंग पर्सनैलिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आप जो भी बंदे बंदी हैं, वो जो भी इंसान है, आप जिस तरह के भी हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी अट्रैक्टिवनेस, या आपके शब्दों में, आपकी बातों में, आपकी बॉडी में, आपके चलने में, आपके ड्रेसिंग सेंस में, आपके जो कहते हैं अपनेपन में, अपने रिश्तों को निभाने, उनकी केयर करना, सपोर्ट करना, देखभाल करना, सारी चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान और दिक्कतों से है। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ तो इन लोगों के द्वारा ही ख़त्म की गई है। ये है नई शुरुआत हो रही है आप में से बहुत लोगों की। आप लोगों की ये चीज़ है, जिसके साथ हो चुका है तो वो तो तुरंत पकड़ लेगा कि यस, ये चीज़, एक एक शब्द, एक एक रीडिंग, एक एक बात बिल्कुल सही यहाँ पर है। लेकिन जिनके साथ चल रहा है वो नहीं समझ पाएंगे, तो इससे समझ में आएगा, इस रीडिंग से। लेकिन जी अभी जो एक लंबा समय बीत गया और इन चीज़ों को नहीं समझ में आया है, तो मैंने बोला ना कि विश्वास, विश्वास एक कुंजी होती है। ये अगर करेंगे तो पता चलेगा आपको, नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है गाइज, वैसे नेगेटिव एनर्जी भी होती है। ये लिख करके रख लेना। जैसे पॉजिटिविटी आपके साथ वर्क करती है बॉडी में, वैसे नेगेटिविटी भी बराबर से आपकी लाइफ में वर्क करती है। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर कि आपके अंदर जो पैसा कमाने और संभालने का जो एक मादा है ना, ये इनको बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। क्योंकि ये देखिए, ये इनकी सिचुएशन, स्थिति, आपके दुश्मनों की, इस तरीके से वो अपनी लाइफ को चलाते हैं। सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि ये देखिए, ये इंसान अगर है, दे रहा है, कुछ पहना हुआ है, तो ये देखिए कितना अट्रैक्टिव, एक से एक बॉस की तरह लाइफ या ज़िंदगी। लेकिन यहाँ पर लोगों को देने, ये जो बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर इनकी स्थिति देखो, ये ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे इनकी हारा हुआ इंसान होता है ना, कि इनके पास कुछ है ही नहीं खाने को। ठीक है, कहीं यहाँ से मिल जाए, कहीं वहाँ से मिल जाए, इसको नोचो, इसको काटो, इसको मारो, इसकी ज़िंदगी बर्बाद करो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करो, इसकी फैमिली में बिगाड़ो, उसकी फैमिली में इसके बच्चे को। यानी आप ये समझ लो कि आपने सीधी ज़िंदगी मेहनत करके 4 पैसे कमाए होंगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ किया होगा, अपने परिवार के लिए, अपने लिए किया होगा। आपने एक सच्चे मन से, सच्चे दिल से, रिश्तों से कुछ पाने के लिए नहीं, इवन आपने इनके लिए भी किया है। यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये लोग ऐसे हैं एहसान फरामोश कि इन्होंने आप पर भी वार किया है। जो पैसा कमाता है मेहनत करके, वो खर्च करना भी जानता, बट ये इनको ये चीज़ें नहीं आती। इस चीज़ से ये बहुत डरे हुए हैं। अगर बोला जाए कि इनकी स्थिति कैसी है गाइज, अभी डर के साथ साथ इनको एक फोबिया टाइप का, मतलब जैसे कहना चाहिए ना कि बहुत बेचैनी, बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब आ जाता है यहाँ पर क्यों क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। पहले तो मैं रीज़न बता देती हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करूँगी। ये जो इस सिचुएशन अगर आप देखते हो, ब्रोकन हार्ट, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है? ये सिर्फ दिल टूटने या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए नहीं बोलता है, ये और भी बातें बोलता है। यहाँ पर इन लोगों ने लोगों की लाइफ ख़त्म की है, न केवल आपकी, कई लोगों की लाइफ इन्होंने ख़त्म की है। ज़िंदगी में हो सकता है कि इन्होंने ऐसी स्थिति या मोड में छोड़ दिया हो लोगों को बर्बाद करके, आपके दुश्मनों ने, कि मानसिक स्थिति ही ख़त्म कर दी हो उन लोग को, और बोला हो कि ये पागल हो गया, इसकी तो किस्मत में था, इसके तो भाग्य में था, ये तो ज़िंदगी से ऐसा ही है, इसकी तो सोच ही ऐसी। या फिर इन लोगों ने, इनके आसपास के अगर वातावरण आप देखोगे तो इनसे जो आप हर जगह चेक करोगे तो ऐसी स्थिति बर्बादी वाली मिलेगी, और इनका ही हाथ है सब जगह, सब जगह इनका हाथ है गाइस। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं कि कहते हैं ना, एक आप हैं बिना सीखे बाहर निकले हैं, बिना सहारे, बिना सीखे अपने आप सीखा है, तो आपने अपने से लर्न किया है, परिस्थितियों से सीखा है। ऐसा नहीं है कि आपने, इनको सीखना पड़ा, किसी चीज़ की नकल मारना, आपको देख करके कॉपी करना, आपके जैसे करने की कोशिश करना, आपकी तरह रहने की कोशिश करना, आपकी तरह बनाने की कोशिश करे कोई भी चीज़, आपकी तरह पहनने की कोशिश करना, कुछ भी आपकी तरह खाने की कोशिश करना, और ये चीज़ों को ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं गाइस। और ये मेंटेन करने की कोशिश में ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये आप ही बोला जाए तो किस बात से डरते हैं, वो इसी बात से डरते हैं कि कहीं ज़िंदगी की दौड़ में तो ये ऑलरेडी ये आगे निकल चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत आगे निकल जाए। इनको बहुत बड़ा डर है,
यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत इनको एंजॉय करते हैं। इनको मतलब जैसे अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो ये समझ लो इनके तो मज़े आ जाते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे ये थर्ड पार्टी में कोई लेडी कंफर्म हो सकती है जिसके कहते हैं ना कि इमोशनली किसी की लाइफ में एंटर करना और इमोशनली टच बनाना, और फिर क्योंकि ये भावनाओं में लेकर के किया गया काम होता है, ठीक है। दुश्मनी के साथ साथ भावनाओं का भी काम होता है। यहाँ पे किसी एक लेडी का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप देखो तो इसको क्लेरिफाई, ये थर्ड पार्टी और इसमें किसी लेडी को बैठाया है इन्होंने, ठीक है। उसका यूज़ लेडी की जगह कोई बंदा भी हो सकता है आपके घर में या बाहर जिसका यूज़ किया गया है, ठीक है। उसको झूठ बोल करके यूज़ या गलत तरीके से मिसयूज़ किसी भी आपके खिलाफ। अब आ जाता है यहाँ कि आपकी वैल्यू जो बढ़ रही है ना, उससे इनको बहुत ज़्यादा डर है। किस बात का डर है, यही हम लोग देख रहे हैं कि आपकी किस बातों से डरते हैं। आपकी लाइफ की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी पोस्ट की वैल्यू बढ़ रही है, आपके आने वाले टाइम पर आपकी फैमिली मेम्बर्स की कोई ना कोई ऐसा होगा जो आगे जा रहा होगा, ऐसा काम कर रहा होगा कि नेम और फेम हो रहा होगा, कुछ ऐसी अर्निंग हो रही होगी, या फिर कुछ ऐसा कि लोग उसको पसंद कर रहे होंगे, उसको बहुत प्रशंसा करते होंगे, क्योंकि अच्छे लोगों को हर कोई पसंद करता है गाइस। यहाँ पर अगर चीज़ें हैं तो वो यही चीज़ है कि आपकी, मैंने बोला ना कि आप जैसे केयर सपोर्ट लोगों को बहुत ज़्यादा सहृदयता से, तो ये जो है ना, ये केयर उनको पसंद नहीं आ रही है। आपकी जो वैल्यू बढ़ रही है ना, आपका जो रेस्पेक्ट, जो सम्मान, जो इम्प्रेशन, जो फर्स्ट इम्प्रेशन भी लोगों के ऊपर आपका ज़बरदस्त रहता होगा। एक कॉमन सा मैन बन करके भी आप लोगों के ऊपर छाप छोड़ जाते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सुंदर अट्रैक्टिव लोग होते या बहुत ऐसे वैसे बात करने हाई फाई फेंकने वाले होते, तो नहीं गाइस। आप, मैंने बोला ना कि एक बहुत नॉर्मल सा बंदा या बंदी भी होगा ना, तो आप इस तरीके का होगा कि कॉमन सा बन कर के आप लोगों की ज़िंदगी में राज करते हो। ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। ये किसी भी तरीके से ये बहुत डर रहे हैं। या आपकी किस बात से डरते हैं, इसी बात से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू बढ़ते नज़र आ रही है, आपसे दिल से लोग जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी लोग आत्मा से, दिल से, जिसको कहते हैं ना, आपकी ओर प्यार बढ़ना या बढ़ाना, या प्यार का रिश्ता आगे लेकर के आना, या आपसे जुड़ने की कोशिश करना, या नए लोग जुड़ रहे होंगे, या आपकी लाइफ में कोई कहते हैं एक कोई पार्टनर आ रहा होगा प्यार का हाथ बढ़ाने के लिए, शादी करने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए, या फिर और नए कोई दोस्त, या फिर और कोई जैसे रिलेटिव लोग ऐसे कोई जुड़ रहे होंगे जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अब आ जाएगा पर्सनल लेवल पर, ये चीज़ें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, और उसके लिए ये गलत तरीके से एक डरे हुए भी हैं, अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों में पहले इन्होंने आपके वार किया, एक एक चीज़ को हटाया, अलग किया, और आपको अकेला छोड़ा, और आपको समझ में नहीं आया कि साला मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। आपके नॉलेज से, आपकी डिग्निटी से, आपकी ईमानदारी से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यार ये, क्योंकि ये लाइफ में तो ये तो बिल्कुल बेईमान है। ये देखिए, इन्होंने तो रिश्तों के साथ तो बिल्कुल ऐसी काटा मारी करके रखी हुई है कि युद्ध में क्या मारा काटी होगी दुश्मनों की। देख रहे हैं इतनी बुरी तरीके से आहत, इतनी बुरी तरीके से, मतलब एक रिश्ते नहीं, हर रिश्तों की इन्होंने बाट लगा के रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि कोई ना कोई ऐसा मेल पर्सन या फीमेल पर्सन आपकी लाइफ में होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने किसी लेडी को यूज़, और किसी ऐसे बंदे को भी इन्होंने पावर में लिया हुआ है। ये ज़रूरत पड़ती होगी तो ये लोग अपने आप को, या उन ऐसे रिश्तों के माध्यम से, या ऐसे लोगों, वो बाहर से भी हो सकते हैं, अंदर से भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोगों के माध्यम से आपके ऊपर, जब ये इन्होंने गलत किया तो अपना इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की है। ज़रूरत पड़ी तो आपके प्रति बहुत भावुक हो गए, बहुत अच्छा रिश्ता निभाने लगे, आपके लिए रोने लग गए, आपके लिए करने भी लग गए, और करके भी दिखाएंगे। और ज़रूरत पड़ जाएगी तो ये ऐसे लोग हैं कि इन्होंने ही ये आपकी दुर्गति की है। देख रहे हो, इन्होंने ही, जितना दिल से, आत्मा से, मन से जुड़े थे, उतना ही आपकी दुर्गति करके रखी, जिसकी वजह से पर्दा पड़ जाता है गाइज। ये ड्यूअल पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ना, इनको ज़िंदगी में आप समझ नहीं सकते। आप इस तरह के लोगों से तो बेटर रहता है कि दुश्मन। हमको पता है ये हमारा सामने से दुश्मन है,
ठीक है। ये लोग पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते, पता ही नहीं चलता, जब लाइफ ख़त्म हो जाती है तब इंसान यहाँ वहाँ भागता है, रोता फिरता है। आपके हंसी से इनको बहुत दुख होता, बहुत मतलब डरे हुए हैं कि ये हंस क्यों रहे। हो सकता है आप इस समय खुश हो, आपकी फैमिली के लोग खुश हो सकता है आपका ऐसा कोई काम हो गया हो जिसमें ये बहुत ज़्यादा आपने मतलब खुशी जाहिर की हो या इन लोगों को दिखा हो। इस तरीके से ये चीज़ें नज़र आ रही है। इनको ये भी लगता है कि गाइज़ आप ऐसे जैसा होता है ना कि आपने चेक किया होगा कि आप एक खुली मानसिकता वाले हैं। आप एकदम अपनी लाइफ को पारदर्शिता के साथ हर किसी के साथ लेकर चलते हैं। अपने लोगों के साथ कोई छुपाव नहीं, किसी भी तरह का नहीं, है ना। अपनी लाइफ को आपने एकदम बोला जाए कि सच्चा और सरल और इजी बना कर रखा है। डे बाय डे इनको चेंजेस आपकी लाइफ में दिख रहा है। इनको आपकी हरकतों को ये वॉच करते हैं, आपकी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है वैसा। अगर आप पशु पक्षियों पेड़ पौधों की सेवा करते होंगे या कुछ भी पूजा पाठ करते होंगे तो इनको बड़ा शक होता है, बड़ा मतलब ये डरे हुए हैं कि ऐसा क्यों चेंजेस और ये वो आ रहा है। अगर आप अपने आप को कहते हैं ना कि ये इन्होंने इस तरीके की स्थिति क्रिएट की है आपकी लाइफ में कि अब इनको डर लगने लगा। पहले कभी ना कभी आपके खिलाफ ये कहते हैं ना कि गलत गलत निगेटिव एनर्जी के माध्यम से आपकी लाइफ में एंट्री। यहाँ पर ये देखिए रात का, ये देखिए रात के समय देखिए आग जला कर के ये 4 लैंप जल रहे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत क्लियर अगर देखोगे तो यहाँ पर बिच्छू, सांप, पता नहीं क्या लेज़र्ड, एक बड़ा सा लेज़र्ड है पड़ा हुआ है। तो ये गलत कामों में हैं गाइस, ठीक है। या तो गलत लोगों के बीच में फंस गए हैं और इनको कोई गलत करके काम दे रहा और इनसे पैसे ले रहा हो, या फिर ये गलत काम में इन्वॉल्व हो, या इनको नॉलेज नहीं बताया कुछ और जा रहा है और इनके लिए कि हाँ आपका ये काम हो जाएगा और ये चीज़ें क्योंकि रीज़न मैं आपको बता दूँ, क्योंकि क्रिएटिविटी इनके अंदर है। ये पॉजिटिव क्रिएटिविटी होती है अपनी लाइफ को संभालने बनाने वाली। ये अपने घर, अपने परिवार, अपनी ज़िंदगी में ये बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये मेडिटेशन जैसी चीज़ें या ईश्वर भक्ति या स्पिरिचुअलिटी पर भी विश्वास करते होंगे, लेकिन इन्होंने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बिगाड़ किया है। अब ये जो चीज़ें आ जाती हैं ना, वो डर और भय पैदा करती है कि हम किस जाल में, हमने कभी किसी के लिए जाल बिछाया था, अब हम चेंज करें तो कैसे कैसे, क्योंकि ये जाल तो इनकी लाइफ बनने नहीं देगा। डर और भय अब आपके साथ है, क्योंकि इनकी जो सच्चाई है वो इनको लग रहा है कि सामने आ गई है या आ जाएगी, उसको लेकर के ये बहुत भय खा करके बैठे हो। दिन रात, सुबह शाम दोपहर रात इनको नींद नहीं आती। अगर ये बोला जाए तो किस बात से डरते, वो इसी बात से डरते हैं कि आपका अगर ये पावर, जो आपकी एनर्जी अगर हो गई, क्योंकि इंट्यूशन अपने आप में बहुत वर्क करती है अगर देखा जाए यहाँ पर, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये अपने आप में इनको इंट्यूशन होती है, या फिर आपको ये जब वॉच करते हैं तो आपके शब्दों, जब आप बोल रहे होते हैं तो शब्दों पर बहुत ध्यान देते होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि इनमें से अगर आपकी लाइफ में पहले जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी तो वो तो बहुत अच्छे समझ जाए। ऐसे बंदे आप देखोगे तो क्रॉस लेग बैठता होगा या बैठती होगी, ऐसा आदमी या औरत। ये लोग बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं गाइस। एक वो होता है जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, वो क्रॉस लेग करेगा ही करेगा क्योंकि उसकी बॉडी की डिमांड होती है, ठीक है। एक वो होता है, क्योंकि ये साइंस भी बोलती है कि अपने आप को आराम देने के लिए लंबे लोग किस तरीके से उनका पॉस्चर हो जाता है, वो चीज़ अलग है, वो साइंस अलग है, वो बात अलग है। पॉस्चर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे हैं कि बैठने का अगर आप चेक करोगे, कभी देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रॉस लेग करके बैठते होंगे या हाथ को बंद करके बैठते होंगे और आपको बहुत ध्यान से देखते होंगे, कन्फर्म ये बताए। और एक हाथ में दिल लेकर के बैठते होंगे और एक हाथ पीछे, देख रहे हो, समझ जाओ। दूसरे हाथ में क्या है वो दिखेगा भी नहीं आपको, उसी से तो वार होता है गाइस। दिल हम देख लेते हैं, जो सामने दिख रहा है उसको समझ लेते हैं, भाप लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके आगे हमको कुछ दिखता नहीं है और दिखाया भी नहीं जाता है।
ठीक है। ये जो चीज़ है, अब इनकी लाइफ में नहीं परिवर्तन आएगा। अब इनको इन चीज़ों का डर और भय है, और ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये है कि अभी आपको ऐसा क्या करना चाहिए। वही चीज़ है कि आप अपने स्पिरिट गाइड या गार्डियन एंजल या अपने जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप उनसे प्रार्थना करें, प्रेयर करें, पॉजिटिव अफर्मेशन डालें, और अपनी एक गाइडेंस है ये आप सभी के लिए कि आपको अपने अफर्मेशन तो करना ही है, ठीक है, अपने मेडिटेशन कीजिए, और सबसे अच्छी बात है कि अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखना है, ठीक है। ये जो क्लींजिंग आप देख रहे हो, जो बॉडी को क्लीन कर रही है कोई लेडी, ठीक है, ये देखो बॉडी को क्लीन कर रही है? तो ये क्यों कर रही है? ये इसीलिए आपका गाइडेंस निकल कर के आ रहा है कि गाइस आपको अपने आप से बिल्कुल एक कहते हैं ना कि आंखें भी खोल करके रखना है, और अपने आप को पॉजिटिव वे पर ले करके चलना है। बॉडी को भी क्योंकि जो भी निगेटिव काम होता है वो बॉडी को भी ख़राब करने के लिए होता है। खान पान में ध्यान रखें, अपने यूनिवर्स गॉड से आपको जुड़े रहना है, पंच तत्वों को आपको याद करना है, अपने एंसेस्टर्स को याद करना है, ना ईश्वर के प्रति अपने आप को धन्यवाद देना है। हमेशा ये चीज़ें जो आप है ना, वो एनर्जी आपको मिलती रहेगी पॉजिटिव। वाइट ब्राइट लाइट से घिरा हुआ देखना है, और प्रेजेंट में रह कर के अपनी बातों को बोलना है जो आप भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये और किस बात से डरते हैं गाइस? आपके दुश्मन आपकी किस बात से डर रहे हैं या डरते हैं? इनको ये चीज़ें जो है ना कि ये कहीं ना कहीं अभी दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन आपको मैं बता दूं इनका अपना कुछ भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम जैसी चीज़ नहीं है इनके अंदर। ये सेल्फ इनका बहुत पहले ख़त्म हो गया था। ये देखो बंद है, यहाँ पे दिल बंद है, यहाँ पर देख रहे हो बंद है। यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर एक बड़ा सा घर है, फिर एक डोर है, फिर एक केज पिंजरा बना हुआ है, फिर उसके अंदर पैक है। यहाँ इसकी कोई चाबी कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहते हैं ना, इंसान दिखाने की कोशिश करता है कि हम आपके अपने हैं, बट इनका खुद का कुछ ईमान धर्म नहीं रहता है, सही शब्दों में बोला जाए। वो इस बात से डर रहे हैं कि अब हमारी रेस्पेक्ट कम होने वाली है, अब हमारी बदनामी हो रही है, अब हमारे साथ लोग गलत व्यवहार करेंगे, गलत शब्द बोलेंगे। कल तक जो हमको मानते थे आज वही हमको इग्नोर कर रहे हैं, और इनको इग्नोर होना पड़ेगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे जो बोला जाए कि ये देखिए ये रोते हुए, ये आपकी एनर्जी है। कोई आपका अपना आपको सहारा दे रहा है, कोई समझने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई ऐसा फैमिली, कोई ना कोई आपका नेबर, कोई ना कोई आपके आसपास, कोई ना कोई ऐसा दोस्त, या कोई जहाँ भी आप हो, जैसी स्थिति में हो, यहाँ पर हील कर रहे हैं आपके लिए। आप अफर्मेशन डाल रहे हैं, और वो आपके लिए जैसे आप संभल जाओ, आपकी लाइफ में अच्छी हो जाए, कोई अफर्मेशन डाल रहा है पॉजिटिव वे पे कि आपकी दुख कष्ट परेशानी चिंता दूर हो, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कांधा दे रहे हैं, आपको अपने पास रख रहे हैं, ऐसे कि दिल से जैसे होता है ना कि कोई आपको संभाल रहा है। ये गॉड के द्वारा किया गया, भेजा गया, या परिस्थिति बनाए कि कोई आपका अपना है जिसने आपको संभाला है। हो सकता है ऐसे व्यक्ति ने आपको रास्ता दिखाया हो सकता है ऐसे व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया हो, प्रार्थनाएं की हो जो आपको ना बताया हो, कोई एंग्जाइटी, कोई ऐसी जेलिसी, कोई एंगर, कोई फियर, कोई हर्ट, किसी ने हर्ट किया, या फिर ऐसा कोई रिजेक्शन आपकी लाइफ में आया हो, क्योंकि ये चीज़ें दिख रही हैं। जब इन चीज़ों को देख लेते तो ये परेशानी दिक्कत आती है गाइस, इस तरीके की। जब हम किसी के सामने रोना चाहते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत फूट फूट कर रोना चाहते, चीख कर चिल्ला कर रोना चाहते, या फिर बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी वही है कि बोल नहीं पाते। फिर कोई एक ही रहता है जो ईश्वर अगर चाहे तो भेज दे, तो उसका कांधा मिल जाता है, वो समझ लेता है। तो ऐसे कोई हो सकता है आपकी लाइफ में, कंप्लीट आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया गया यहाँ तो दिख रहा है। आपके अब अहंकार से उनको डर लग रहा है, आपके संस्कारों से डर लग रहा है जो कि उनके पास ख़त्म हो चुके हैं। उनके पास ईगो नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी ख़त्म हो गई। मतलब इन चीज़ों को लग रहा है कि हो जाएगी आने वाले टाइम पर। देखिए जिनके साथ ये जो हो चुका तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके को नहीं पता है या आने वाले टाइम पर होगा, तो याद रखिए कि उनका
जो ईगो था ना एक टाइम पर, वो ऐसा ध्वस्त होगा कि वही लोग इनके अहंकार पे लात मारेंगे। इनके संस्कार, इनमें शुरू में जो संस्कार थे वो इन्होंने कर्मा से ख़त्म कर दिए। ठीक है, अभी भी संस्कार सुधार लेंगे तो शायद ये ईश्वर के रास्ते में चले जाए, कि क्योंकि यहाँ पर अपनी क्रिएटिव वे पर अपनी लाइफ, फैमिली, अपने कार्य को करने की कोशिश बना रहे कि आपके जैसे हो जाए, आपकी तरह ज़िंदगी जिए, तभी तो बर्बाद किया। ठीक है, तो लोग आपकी अच्छाई की बात करते हैं, वो भी इनको नहीं वो आता है। इस तरीके से जो मैंने बोला ना कि कम्प्लीटली आपकी लाइफ में या तो नई शुरुआत हुई होगी, आप इन चीज़ों से निकले होंगे जिनकी लाइफ में चेंज या परिवर्तन, या इन लोगों को छोड़ा होगा, ऐसी चीज़ों से हटे होंगे आप। और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इसी परेशानी के बाद आया होगा, ट्रांसफॉर्म किया होगा आपने, जाने में अनजाने में, चाहे इनके बारे में विषय में आप जाने या ना समझे, लेकिन यस ट्रांसफॉर्म हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होगी। यहाँ पर ये देखिए, प्लांटिंग और सीड डालते हुए आपकी एनर्जी, कुछ ऐसी नई शुरुआत करते हुए कि नई जंग की चीज़ों को, नए जीवन को, नए रिश्ते को, नए स्थिति को, नए तरीके से करने की कोशिश में आप लगे हुए हो। ये जो आपकी लाइफ में एक पीस आई है ना, पीसफुल कहते हैं ना, काम वाली लाइफ ये जीना चाहते हैं, जो कि इनकी लाइफ में अब नहीं है। ना इनको नींद आएगी, ना उठते, ना बैठते, ना सोते। और रिस्पेक्ट के बारे में तो इतना सोच रहे हैं कि अब इनको इतना डर लग रहा है कि हर जगह से इनको लातें पड़नी है। आने वाले टाइम पर जो आपकी लाइफ में इस तरीके की जो सिचुएशन हुई है, जो ये पाना चाहते थे, जो आपकी लाइफ में थोड़े, जो इन्होंने इनके द्वारा किया गया, जो स्ट्रैटेजी बना करके किया गया, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदली है गाइस। जिनकी नहीं बदली है, बदलेगी। ये कार्ड अपने आप में बहुत बड़ी बातें बोलता है, आपको बहुत कुछ देकर जाता है। रुक जाती है यहाँ ज़िंदगी, टाइम रुक जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ, अब कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ रुका पड़ा है, लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ में बोलते हैं ना, बदलाव के साथ आता है और बहुत चीज़ों को बताता है। अब यहाँ पर जैसे होता है कि नेगेटिव स्ट्रेस हो या बर्डन हो, एंजाइटी हो, ईगो हो, रिस्पेक्ट हो, अटैचमेंट हो, ये सारी चीज़ जो बॉडी लेवल पर इनके अंदर अब आ चुकी है। तभी तो ये यहाँ पर देखिए ना, कैसे डरे हुए लेटे हुए हैं लोग। इनको देखेंगे आने वाले टाइम पर, ये देखिए कैसे कैसे इनकी आत्मा भड़बड़ा रही है आपके दुश्मनों की। किस बात से डरते हैं? आपकी इन्हीं बातों से डरते हैं। और क्या बताऊँ, अरे इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ छुपी हैं इसमें कि मैं अगर एक एक व्यक्ति की कहानी बताऊँ तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। अब ये अपने आप को कहते ना, जो जिन जगहों में जहाँ ये अटैच थे, वहाँ से अब ये अटैच होना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, इनका ईगो हर्ट होगा। लोग इनके ईगो को, कहते हैं ना, इनके कॉन्फिडेंस को, इनके विश्वास को, इनकी चालाकी को अब तबीयत से मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि इन्होंने ये कर कर के लोगों की लाइफ में एंट्री की, लोगों की फैमिली में एंट्री की, लोगों के रिश्तों में एंट्री की, रिलेटिव्स के या जानकार या आसपास या फैमिली या जहाँ कहीं भी इन्होंने किया। इस भेदिए के रूप में आए कि आपको प्यार से अपना कहते हैं ना, लव कप ऑफ़र करते रहे और आप समझ नहीं पाए, और आप इन्हीं चीज़ों में उनको कि ये सच्चे हैं, अच्छे हैं, प्यारे हैं, सबसे सही है। इस तरीके से जो चीज़ें रहती है ना, वो गाइस बहुत बहुत बाद में समझ में आती, तुरंत नहीं समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है कि आपकी यहाँ से जो नई शुरुआत हुई होगी ना, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता दे रही हूँ कि आपकी जब यहाँ से ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टावर मोमेंट आया हो, या फिर ऐसी नई चीज़ों की नई समझ आई हो, नया काम शुरू किया हो, नई नॉलेज, विजडम चीज़, लाइफ में बदलाव, सोच में बदलाव जब आया होगा ना, तो यहाँ से आपका ईगो तो ख़त्म हुआ है, जो पहले इनके साथ शायद टकराता था। आपकी एनर्जी भी इनको जवाब देती थी, इनके साथ टकराती थी। अब आप अपने आप को ना एकदम स्टेबल फील करते होंगे, लाइट फील करते होंगे, क्योंकि ये इंट्यूशन जो है ना आपको, ये देखिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति आपके साथ चल रही है, ऊपर से ऊर्जा पड़ रही है दिन और रात। आप जब भी इनसे कनेक्ट होते हो, है ना, कॉस्मिक एनर्जी होती है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्रकाश, लाइट होती है, जो पॉजिटिव वे पर अपने भक्तों को, अपने भक्त कौन है? आप हैं ना, तो ईश्वर देता है ये। जब मांगोगे तो मिलेगा ना, पवित्रता से मांगो तो सही। तो आप यहाँ मांग रहे हैं, आप वर्क कर रही है, वर्क करती हुई एक लड़की ऊपर दिख रही है,
ठीक है, ये वही चीज़ है। 7 रहस्यमयी ज्ञान, रहस्यमयी चीज़ें, बातें, बहुत सारी चीज़ें होती है। फैमिली, परिवार, रिश्ते, दोस्तों, सबका सहयोग, प्यार, आसपास का वातावरण, सब चीज़ मिलती। बच्चों का, बच्चे हैं तो फैमिली में भी वो रिस्पेक्ट आने लगती है वापस। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव इमोशंस में ये लोग पड़े हुए थे ना, और आप भी पड़े थे, इन चीज़ों से बाहर निकले। इन्होंने जो इस तरीके से किया है, और अभी भी जो डर की वजह से ये इतने ज़्यादा आपकी इन बातों से डरे हुए हैं कि इनको एक कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ लग रही है इस टाइम पर। ये बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं, तिलमिला रहे हैं। ये पता नहीं किस कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपनी लाइफ को कहते हैं इंसान एंजॉय करना बंद कर देता ना। बस इनका वही चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो ये चलेगा। ये लिख के रख लो, जितना आपकी लाइफ को तिल तिल की मारा है ना, बर्बाद किया है, वो चीज़ें इनके साथ होगी। ठीक है, आपकी अच्छाई से बहुत डरते, आपके प्यार से बहुत, आपके कनेक्शन से, आपके रिश्तों से बहुत ज़्यादा, आपकी केयर से, आपकी सपोर्ट से, कि ये सब चीज़ें छिन जाएगी, हट गई, दूर हो जाएगी, निकल जाएगी। ईगो इनके मतलब ये समझ रहे हैं कि एक नई इनकी ज़िंदगी जो कहते हैं ना कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जब चारों तरफ से इज़्ज़त ख़त्म होती, चारों तरफ से हेल्प ख़त्म होती, जब चारों तरफ से नकारात्मक ऊर्जा इनको मतलब हेट, नफ़रत मिलती है, और मिल रही इनको अपने से ही मिलेगी, और बाहर जहाँ जहाँ इन्होंने किया उन सब से इनको नफ़रत मिलेगी, क्योंकि ये उनकी लाइफ में भी आएगा। जो उन्होंने किया है तो वो आपकी लाइफ में जो किया है तो उनकी लाइफ में तो आना ही आना है। आप तो उनमें से है कि देखिए ना, यहाँ पर इतना बड़ा तूफ़ान आने के बाद भी तो आपके पिलर, एक दो पिलर खड़े, उस पिलर के सहारे ही आप खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं खड़े होने वाले। आपकी मैच्योरिटी से डरते, एज आपकी कुछ भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन जानते हैं कि इतने मैच्योर हैं कि ये कुछ ना बोले, ना कुछ ना करें, ना कुछ कहें, लेकिन इनकी मैच्योरिटी इनको ले डूबेगी। इन आपकी बॉडी लैंग्वेज हो सकता है राजाओं की तरह हो। यहाँ पर जो है ना चीज़ें एक अलग हटकर पर्सनैलिटी आती है, तो उससे खौफ खाना, डर खाना, भय खाना। आपके रिश्ते कहीं से किसी से अच्छे से होंगे, उस चीज़ को भी लेकर के इनको बहुत तरह की एंजाइटी है, टेंशन है। तो वही चीज़ें हैं कि बुरी आदतें इनकी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी हमारे डर और टेंशन की। आपको उलझने की ज़रूरत नहीं। इनकी बुरी आदतों ने ही इनको सबके सामने एक्सपोज करेगा, सबके सामने ही इनको पटकेगा, और सबके सामने ही ये मतलब कहते हैं ना ज़िंदगी, जिल्लत की ज़िंदगी जीना। इन्होंने हमेशा ज़िंदगी जी होगी सिर्फ अपने मतलब की ज़िंदगी। यहाँ पर ये देखिए, आपकी जो एनर्जी होती है, या फिर जिस किसी को भी इन्होंने हाथ में लेकर के ऐसी चीज़ों में ले करके काम किया, करवाया होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये मतलब की बातों के लिए किया गया है। ठीक है, कि इनका जहाँ पर मतलब रहा होगा वहाँ पर उन्होंने इन कामों को करने के लिए इनके साथ मिले होंगे या हामी भरी होगी। ठीक, हालांकि ये एनर्जी प्योर है, बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है। ये मदर भी हो सकती है, शादीशुदा भी हो सकती है, ऐसा बंदा या बंदी। बट वही चीज़ आती है कि बॉडी या फिर बोले सरकमस्टेंसेस कब किसके साथ, या जेलिसी, एंग्जाइटी या एंगर, या किसी का डर या भय या दुख, या किसी को कोई रिजेक्ट कर देता है रिश्तों में, या कोई किसी की बात को नहीं मानता है या क्रिटिसाइज़ कर देता है। कब कौन सी बात किसकी ज़िंदगी में कहाँ आकर के कैसे किसको दुखी कर जाए, या क्या रीज़न बन जाए कि कहीं वो निगेटिव लोगों से जाके जुड़ जाए, उसको पता ही नहीं चले। ये ऐसी चीज़ें काम करवा लेती हैं। तो इनकी जो थिंकिंग है वो तो काफ़ी डिस्टर्ब है गाइस। अभी तो बहुत एनर्जी जो चल रही है वो यही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी कि इनकी जो डिज़ायर रही होगी लाइफ में, वो सोल पावर को इनके कम कर दी है। इनकी सोल पावर अगर देखा जाए तो खुद इनके पास अभी कुछ नहीं है। इनकी सोल पावर, ये किस तरीके से अपने आप को कोशिश तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है बनाने की, करने की, बदलने की, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये
फिर वही हरकत है। एनर्जी जो होती है ना, एक होती है चेंज होने वाली, एक एनर्जी होती है कि नहीं हम कभी चेंज नहीं होंगे, हम जो है जैसे है। क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिव वर्क यूँ ही नहीं करता है, यहाँ पर किसी भी तरीके से ये चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैक और वाइट पशु पक्षी यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो इनका ये दोनों उसमें चलेंगे, ये दोनों तरह के रास्ते को अपनाएंगे और ज़िंदगी, और इनने किया और इसी तरह से ज़िंदगी जी है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, गाइडेंस भी मैंने दे दी है और आपको बता भी दिया गया है। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।